discuss the impact of B2C on disintermediation and reintermediation। अब डिसइंटरमीडिएशन और इंटरमीडिएशन होता क्या है, इसी में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन छोड़ आते हैं। और डिसइंटरमीडिएशन सिंपली एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं एक मिडल मैन को रिप्लेस करने के लिए। रीइंटरमीडिएशन एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं उस मिडल मैन को वापस लेके आने में। तो हम देखेंगे कि B2C कैसे तो एक मिडल मैन को रिप्लेस कर रहा है और कैसे ही उस मिडल मैन की हेल्प भी ले रहा है। तो इसने क्या कहा कि B2C e-commerce has significantly impacted the way business interact with consumer, leading to both disintermediation and reintermediation with the supply chain। Here's a breakdown of these effect कि disintermediation और reintermediation वो कैसे कर रहा है, उसके हम थोड़े इफेक्ट्स देख लेंगे। Disintermediation, direct connection। B2C allows business to sell directly to consumer by passing traditional intermediaries like wholesaler and retailers। कि डिसइंटरमीडिएशन में जो B2C है वो बिजनेस को अलाउ कर रहा है डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचने में, किन को बाईपास करके, किन को साइड हटाकर, होलसेलर और रिटेलर्स को। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें लोअर प्राइसेस मिल रहे हैं। बिल्कुल, अगर होलसेलर और रिटेलर का मार्जिन कम हो जाएगा और बिजनेस सीधा कंज्यूमर से कनेक्ट कर पाएगा तो लोअर प्राइसेस मिलेंगे। ग्रेट कंट्रोल, बिजनेस हैव मोर कंट्रोल ओवर ब्रांड इमेज, प्राइसिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप। बिल्कुल, क्योंकि कंज्यूमर एंड रिटेलर का बिहेवियर क्या पता कैसा हो कस्टमर के साथ और वो ब्रांड की इमेज को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो इसमें ग्रेट कंट्रोल रहेगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, तो अगर बिजनेस को पता ही रहेगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो डायरेक्ट कंज्यूमर से ही फीडबैक लेगा तो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएंगे। एग्जांपल क्या है इसके, अमेज़ोन क्योंकि अमेज़ोन पे एक बायर लिस्ट होता है और एक बिजनेस लिस्ट होता है, बीच में कोई भी होलसेलर और रिटेलर नहीं होता। रीइंटरमीडिएशन किसकी हेल्प से होता है, रीइंटरमीडिएशन में हम क्या करते हैं, न्यू रोल फॉर इंटरमीडिएटरीज। अब इसमें जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। जैसे इसमें कोई भी रिटेलर या होलसेलर नहीं होता, इसमें एक इंटरफेस होता है किस टाइप का, प्रोवाइड वैल्यू एडिड सर्विसेज, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेज़ोन एंड ईबे एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज। इसमें ये अमेज़ोन और ईबे इंटरमीडिएटरीज है क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं एक बिजनेस को और एक कंज्यूमर को। फोकस ऑन नीश मार्केट। नीश मार्केट मतलब जो B2C है ना वो नीश मार्केट पर फोकस करता है। नीश मार्केट का मतलब होता है जैसे मैं एक रिटेलर है वो स्पेसिफिक एक ही आइटम को सेल करता है, तो वो क्या करेगा, B2C की हेल्प से सीधा बिजनेस से कनेक्ट करेगा और उस आइटम के लिए एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर देगा और उसी प्रोडक्ट सिलेक्शन और उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा जिसके ऊपर उसकी एक्सपर्टीज़ होगी। तो जनरली नीश मार्केट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मार्केट। जैसे सरोजनी है, उसमें आप जा रहे हो तो सिर्फ एक साइड कपड़ों की मार्केट होगी, दैन सदर में कुछ टॉयज शॉप होंगी। तो नीश मार्केट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्केट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पर सेल हो। फुलफिलमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, कंपनीज लाइक फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अब फुलफिलमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या करती है, ये शिपिंग, ट्रांसपोर्ट या फिर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो अमेज़ोन का एक ये चाइल्ड कंपनी है, अमेज़ोन तो पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन एक उसकी चाइल्ड कंपनी है जो क्या प्रोवाइड करती है, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड शिपिंग सर्विसेज टू ऑनलाइन सेलर, allowing them to focus on marketing and sales। अब पैकेजिंग, शिपिंग, स्टोरेज का सारा काम अमेज़ोन वाले कर लेंगे, तो जो
हमारा सेलर है वो सिर्फ अपने मार्केटिंग एंड सेल्स पर फोकस कर सकता है, उसको इन फालतू चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इंटरमीडिएशन के? ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे वही अमेज़ोन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अब हम देखते हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो एक प्रोडक्ट क्या प्रमोट कर रहा है, तो वो भी तो एक इंटरमीडिएट बना हुआ है उस प्रोडक्ट और बायर के बीच में, उसकी तारीफ़ कर रहा है, तभी तो हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जाएंगे। पेमेंट प्रोसेसर जैसे पेटीएम, पेपैल, फ़ोनपे, जिनकी हेल्प से हम ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, वो भी तो एक इंटरफेस है, एक इंटरमीडिएटरी बन रहा है बायर और सेलर के बीच में। तो ये कुछ री इंटरमीडिएशन के पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ आए होंगे।